बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो कि आप बना सकते हैं बग़ैर किसी ग्राइंडर के, चॉपर के। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। शामी कबाब बनाने के लिए जो हमें चिकन चाहिए उसके पीसेस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, पीसेस को नॉर्मल ही रखना है। चलें जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। कुकर को हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद कटी हुई प्याज। इनको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन जो है वो मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है और बोनलेस लिया है। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं लेकिन बाद में इसकी हड्डियाँ रिमूव करना पड़ती हैं, इसलिए बेहतर है कि बोनलेस जो है वो चिकन लिया जाए। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दाल। दाल जो है मैंने 1 पाव ली थी और इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें 7 से 8 जो है वो सब्ज़ मिर्च डालेंगे, टिक्का मसाला डालेंगे और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 8 से 10 काली मिर्च, थोड़ा सा खुश्क धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 अदद जो है वो हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। मसाले सारे हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है वो तकरीबन आधा लीटर मैंने पानी लिया है और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और कुकर को कर देंगे हम बंद और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। इसके लिए जो फ्लेम है वो तकरीबन आपने मीडियम रखनी है। 8 से 10 मिनट के बाद अब हम सीटी रिमूव कर देंगे और कुकर को हम खोल लेंगे। देखें जी, कुकर हमने खोल लिया है। अब हम देखते हैं दाल हमारी गल चुकी है। दाल और गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें जो पानी है वो पानी आपने रिमूव नहीं करना, इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है और मैशर लेके इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। और तब तक हमने मैश करना है जब तक हमारा ये पानी सारा खुश्क ना हो जाए और हमारा जो मटेरियल है वो थिक ना हो जाए। देखिए जी, हमारा जो मसाला है वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है और हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। अब हमने मैशर को रिमूव कर देना है साफ़ करके। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए जी, हमने सारा मसाला इसमें से रिमूव कर दिया है और हम इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई जो सब्ज़ मिर्च है वो और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे जो शामी कबाब है उसकी टिक्कियाँ। टिक्की को शेप देने के लिए अब हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल और एक जो है वो लिड चाहिए। लिड इस तरह गोल होती है। आपके पास अगर ये लिड नहीं है तो आप कोई भी ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा जो है वो हम ऑयल लिड के ऊपर लगाएंगे और थोड़ा सा हम लेंगे मसाला। मसाला इस तरह हम लेके इस लिड के ऊपर जो है वो हम मसाले को रख देंगे। मसाला हमने लिड के ऊपर रख दिया है। अब हम लिड के चारों तरफ मसाला जो है वो अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे और ये देखिए जी, हमने मसाला चारों तरफ से कोट कर लिया और ऊपर से अच्छे तरीके से दबा देंगे। ये टिक्की हमारी देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त शेप में बन चुकी है। इसी तरह हम तमाम सारी टिक्कियाँ जो है वो शेप दे लेंगे। आप टिक्की को हाथ की मदद से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक दो टिक्कियाँ जो हैं वो हाथ की मदद से शेप करके रख दी हैं। अब बाकी जो है वो तमाम ये लिड की मदद से बनाऊंगी। लिड की मदद से बनाना बहुत आसान है और टिक्कियों की शेप भी बहुत अच्छी आती है। तमाम टिक्कियाँ इस तरह बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे। इन 2 अदद अंडों को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और पैन को हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। टिक्की को अंडे के अंदर डिप करेंगे, चारों तरफ से अच्छे तरीके से डिप करना है। फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। कोटिंग भी चारों तरफ से करनी है और अब हम इसको ऑयल के अंदर डिप कर देंगे। इसी तरह तमाम जो टिक्कियाँ हैं वो ऑयल के अंदर डिप कर देनी हैं। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। फ्लेम जो है वो भी तकरीबन मीडियम से लो ही होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे टिक्कियाँ हमने फ्राई नहीं करनी। अगर फ्लेम हाई होगा टिक्कियाँ तो हमारी फ्राई हो जाएंगी लेकिन टिक्कियाँ हमारी क्रिस्पी नहीं होंगी, इसलिए फ्लेम को लो ही रखें। टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी जो तमाम टिक्कियाँ हैं उनको फ्राई कर लेंगे।
इनको फ्राई करते वक्त एक साइड से 1 मिनट के लिए तकरीबन पकाएं। टिक्कियाँ ये भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये जो दिल वाली टिक्कियाँ हैं, ये मेरे पास एक सांचा पड़ा हुआ था, उसकी मदद से मैंने इनको दिल वाली शेप दे ली है। ये जितनी मुझे टिक्कियाँ चाहिए थी वो मैंने फ्राई कर ली हैं। बाकी जो टिक्कियाँ हैं उनको मैं फ्रीज़ करने के लिए एयर टाइट बैग लेके उसके अंदर डाल रही हूँ और अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। चले जी चलते हैं अपनी फ़ाइनल लुक की तरफ। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। क्या ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। रमज़ान के लिए तो सबसे परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपके घर वैसे भी मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो 15 से 20 मिनट में शामी कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।